आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अधिनियम। अधिनियम का हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। फूड इंस्पेक्टर कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम लोग 50 से 52 क्वेश्चन को कवर करेंगे और थोड़ी देर पे या शाम तक पे आपका सेकेंड पार्ट पे आ जाएगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक अधिनियम पढ़ा ही नहीं है उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और साथ में ये वीडियो जरूर देखिएगा। श्योर शॉट है कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे पूरे के पूरे 50-52 क्वेश्चन पे। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो साथ में करते चलिए, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कौन सी धारा में लोक सेवकों का अभियोजन बताया गया है? ऑप्शन देखिए, धारा 14, धारा 18, धारा 15 क और धारा 16। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, धारा क के साथ जाइएगा। अब देखिए है क्या ये आवश्यक वस्तु अधिनियम। सबसे पहला याद रखिएगा ये डेट 1955, इस तारीख को ये आया है। और डेट आपसे अगर पूछता है तो करिएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम आया है। ठीक है, इसमें कितनी धाराएं हैं पूछेगा तो करिएगा टोटल। टोटल इस पे 16 धाराएं। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है, जल्दी रिवाइज करने में हेल्प करेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 13 के अधीन किसी लोक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश माना जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत साक्ष्य, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत साक्ष्य या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत साक्ष्य। इसको बस आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम किसी लोक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश माना जाएगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्रेत है? कंपनी का मतलब क्या होता है? निगमित निकाय, संगठन, प्रमथल या इनमें से कोई नहीं। सही सही आंसर हो जाएगा इसका निगमित निकाय। अगला, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान के तहत आवश्यक वस्तु के जब्ती के कार्यवाही के विरुद्ध अपील की सुनवाई कौन करेगा? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कुछ चीजें जब्ती हो जा रही है तो उसके कार्यवाही के विरुद्ध अपील की सुनवाई कौन करता है? तो इसके बारे में इसका जो सही आंसर है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आएगा। और ये इनमें से क्यों नहीं आएगा, देखिए आवश्यक वस्तु के जब्ती की कार्यवाही, ठीक, देखिए अपील करेगा। अपील किससे होता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील करते हैं। ठीक है, न्यायिक प्राधिकारी रहता है उसके समक्ष अपील करते हैं जब्ती आदेश होने के कब? 1 महीने के अंदर। ठीक है, और सुनवाई कौन करेगा? जिला एवं सेशन जज न्यायालय। ये तीन तो है ही नहीं, कौन करेगा? जिला या सेशन जज न्यायालय, तो ये सुनवाई करते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे चले, केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को कब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया था? फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020 या मई 2020? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पता है ना, हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कब? कोरोना के टाइम में। ये था मार्च मार्च 2020 में हमने इसको अंदर डाला आवश्यक वस्तु के लिस्ट पे, और फिर इसको हमने जुलाई 2020 में हटा दिया। तो हटाना और लाना का शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी कि संसद। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के कौन से धारा के तहत खाद्यान्नों, तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिग्रहण शामिल है? धारा 4 का, धारा 5 का, धारा 6 का और धारा 7? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए सही आंसर बताता हूँ पहले मैं आपको। इसका इसका जो सही आंसर है इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, धारा 6 का, खाद्यान्न, तिलहन और खाद्य तेलों का अधिग्रहण। इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 81, 82, 83 या उनमें इनमें से कोई नहीं? तो ब्लैक मार्केटिंग आप अधिनियम जब देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा ये उनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग अधिनियम आपका आया है 1980
80 पे। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? कच्चा जूट, तिलहन, कपास, बीज या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क बना लीजिए और पढ़िएगा जरूर। ये ऐसे करके एक आध क्वेश्चन आपसे बनते हैं, पूछते हैं। तो क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। वैसे इसका सही आंसर पहले बता दूं मैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या शामिल है इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया औषधि, इंपॉर्टेंट है ना, आवश्यक वस्तु है ये, तो शामिल होना जरूरी है। औषधि हो गया, उर्वरक हो गया, उर्वरक हो गया जरूरी है आपका। साथ में खाद्य पदार्थ हो गया, ये जरूरी है आपका। कच्चा जूट, ये जरूरी है आपका। तिलहन, ये जरूरी है आपका। तेल, कपास बीज, तेल निकाल लेते, सॉरी, कच्चा जूट और कपास बीज साथ में आ जाएगा। तिलहन हो गया, तेल हो गया आपका। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये जरूरी है। और जूट, ठीक है, ये जरूरी है। पशु चारे के बीच, पशु चारे, ये जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो रहती है आपके आवश्यक वस्तु में शामिल है। तो इतनी सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। जनरली आपसे जो रोजमर्रा वाली चीजें हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अधिनियम की धारा 3 के अधीन आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना है। धारा 3 के अधीन आदेश के उल्लंघन का सबसे इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आवश्यक वस्तु का क्या है आपका, धारा नंबर 3। तो इसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको कितने का सजा मिलना है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5,000 के साथ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश शक्य यथाशीघ्र ही किसके समक्ष रखा जाएगा? संसद, प्राधिकरण, उच्च न्यायालय या उपभोक्ता फोरम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र सरकार के पास पावर होता है, तो केंद्र सरकार के पास पावर होता है यानी कि संसद के पास पावर होता है। ठीक है, तो संसद के समक्ष ही रखा जाएगा। धारा 3 मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट धारा आपका धारा 3 है, तो आपको ध्यान रखना। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार निर्देशक का क्या अर्थ है? फर्म का संस्थापक, फर्म का प्रबंधक, फर्म का कर्मचारी, फर्म का भागीदारी। बताइए सही आंसर। सही आंसर जो होगा इसका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्म का भागीदारी। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो मतलब अभी जो पहले हुआ आपका 13 तारीख को, उसके वजह से अभी तक उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा है, तो जो जो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ बस क्वेश्चन रट लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं से तो बेहतर है ना, कुछ नहीं से तो बहुत बेहतर है। अधिहरण की कार्यवाही लंबित रहने के समय आपराधिक न्यायालय को अधिगृहित संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है। यह कथन है, सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बस आप आंसर याद रख लीजिए कि यह सत्य है, मतलब ऐसा कुछ होता है तो ये कथन सत्य होगा। आगे चले। कतिपय मामले में सबूत लिखा है, इसको सबूत करिएगा। कतिपय मामले में सबूत का भार का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 14, धारा 17, धारा 15 या धारा 9? का जो सही आंसर है आपका धारा 14 में किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति कोई पश्चातवर्ती अपराध के सजा का दायी होगा, जो कब से कब तक होगा? ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं इसका। चलिए, हो गया इसका जो सही आंसर है। इसका सही आंसर आपका आना चाहिए, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है तो स्टार करके इसे चेंज कर लेते हैं। सही आंसर होगा 3 माह से 7 माह। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति को पश्चातवर्ती अपराध की सजा का दायी होगा। इतनी सजा का दायी होगा, 3 माह से 7 वर्ष। मतलब ये ले लीजिए आप, धारा 7 का अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो 3 माह से 7 वर्ष आसपास का उसको सजा होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत गणराज्य के कौन से वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित या पारित हुआ? कर दीजिए इसको, 6वें वर्ष, 5वें वर्ष, 7वें वर्ष या 4वें वर्ष? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6वें वर्ष। आगे चलते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1956, 1 मार्च 1955, 1 मार्च 1956? बताइए सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में मैंने बताया आपके ऊपर।
सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1955। 16 धाराएं हैं ना, बताया था मैंने आपको। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त तो दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए एक बार, इसका आंसर क्या हो सकता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम है ना, मैंने आपको बताया कि पूरा पावर केंद्र सरकार रखती है, संसद के पास रहता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? 12, 14, 15 या 16? तो इसका जो सही आंसर है, मान के चलिए इसे बी, ऑप्शन नंबर बी। 14 बार संशोधन किया गया है। ये देखिए, जो हमारे पास, जो देखिए आपके पास बहुत अच्छे सोर्स तो अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल हो पाए, हमने उसके आधार पे इसका आंसर लिया हुआ है। तो ये आंसर होगा इसका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में इनमें से किस शब्द को परिभाषित किया गया है? माल, ई कॉमर्स, व्यापार या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए, आपको क्वेश्चन को समझना है और कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट निकल रहा है, उसको लेते चलिए। जैसे धारा 2 में कुछ तो बताया गया है, मैंने बोला था ना आपको पहले पिछले वाले क्लास में कि परिभाषा वाला जो चीजें है ना, वो जनरली आपका धारा 2 में ही दिया रहा। तो धारा 2 में ये सारी चीजों को परिभाषित किया गया है। आपका माल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, व्यापार हो गया, और कुछ चीजें। ठीक। विनिर्माता, विनिर्माता शब्द को भी इसी में ही किया गया है। उसके अतिरिक्त आपका इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता, इसको भी इसी में ही क्लासिफाई किया गया है। तो ये सारे वर्ड हैं जो आपके धारा 2 में आएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य उपभोक्ता परिषद के बारे में कौन सी धारा में बताया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 10। तो बताया गया है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको क्या याद रखना है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण, राज्य उपभोक्ता परिषद के बारे में कौन सी धारा में बताया गया? तो धारा 6 हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त को प्रकाशित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नए प्रावधान में शामिल हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए और ट्राई करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर। चलिए, जो इसका सही आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। सारी चीजें शामिल की गई है नए प्रावधान में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले आपका 1986 वाला था। 1986 वाला जो था ना, वो आपके सिलेबस में से हट गया है, तो 1986 वाले को मत पढ़ लीजिएगा। 2019 वाला आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? 4, 5, 6 या 7? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अपने पास उपभोक्ता है ना, हम भी, तो 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त। और अधिकार कौन कौन से है पूछ सकता है आपसे, तो एक बार से सुन लीजिए। सबसे पहला आपका सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा लिख रहा हूं, आप अधिकार जोड़ लीजिएगा। दूसरा आपको मिलेगा सूचना का अधिकार, आपने पढ़ा होगा इसको स्कूल टाइम में। तीसरा आपको मिलेगा चुनने का अधिकार, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यही लो, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लोग। चौथा जो है, आपको मिलेगा सुनवाई का अधिकार। ठीक। पांचवा जो है, आपके पास है निवारण मांगने का। और छठवा जो है, आपके पास है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। तो ये 6 चीजें हैं और 6 को ध्यान रखिएगा। चलें आगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की अधिकारिता में शामिल है, राष्ट्र बोला है ना, 1 करोड़ तक के मामले, 5 करोड़ तक के मामले, 10 करोड़ तक के मामले, या 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक के मामले? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक के मामले। अब देखिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि 10 करोड़ तक के मामले आने चाहिए। जी हाँ,
10 करोड़ तक के जो मामले रहते हैं वो ये जो है ना ये वाला, ये राज्य के लिए। 10 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर वाले आपके आ जाएंगे। 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर, ऑप्शन के हिसाब से ये सही। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा ना, मतलब ऑप्शन जो बोल रहा है, ऑप्शन के आधार पे भी आपको आंसर लगा के आने हैं, वो आपका नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होने वाला। अगर ऑप्शन के हिसाब से भी सही हो रहा है तो आप उसको टिक लगा के आइए, ये मत करिएगा कि ये तो गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत परिवादी से क्या आशय है? ये परिवादी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र प्राधिकरण, उपभोक्ता या कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई उपभोक्ता संगम या उपरोक्त सभी। तो परिवादी का जो मतलब हो जाता है आपका, वो होता है आपका उपरोक्त, यही होता है परिवादी का मतलब। इसको ध्यान रखिएगा। और ये कब कौन सी धारा में दिया है? धारा 2 परिभाषा है ना, परिभाषा तो धारा 2 में आएगा, बताया हूं मैं आपको बहुत बार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक 2। अगर ये बोलता आपका राष्ट्र बोलता, तो राष्ट्र की बैठक होती है एक बार, राज्य में 2 बार, ये होगा। ठीक। केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इस अधिनियम के कौन से अध्याय से संबंधित है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या अध्याय 5? बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 3। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 2? उपभोक्ता संरक्षण में है ना हम लोग, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा नंबर 16 में उल्लेख दिया गया। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं ये कौन सा धारा है, ये कौन सा धारा है। समय कम है, अब बस इसको रट लीजिए। ठीक है, वैसे भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है इधर से बन जाए, नहीं पढ़ते तो हो सकता है बिल्कुल ना बने, इधर से पढ़े तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में लेखा और संपरीक्षक के बारे में बताया गया है? धारा 22, धारा 24, धारा 26 या धारा 27? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका धारा नंबर 26 में बताया है। ठीक है, धारा 26 में इसके बारे में बताया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपका? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं का निर्धारण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और आंसर दीजिए इसको। चलिए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं का निर्धारण कौन कर सकता है? आपको लगेगा जिला तो बोला हुआ है, जिला की आप राज्य सरकार लगा के आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन के लिए मैं दे रहा हूँ आपको धारा, धारा 28 में बताया गया। आप धारा 28 एक बार जाके पढ़ सकते हैं अगर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, धारा 28 में इसके बारे में बताया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 84 के तहत उत्पाद विनिर्माता का दायित्व क्या होगा? उत्पाद में विनिर्माण त्रुटि, उत्पाद में डिजाइन त्रुटि, विनिर्माण विनिर्देशित से विचलन या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन को क्या करिए, बस रट लीजिए, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उत्पाद विनिर्माता का दायित्व क्या होगा? ये दो ऑप्शन पढ़ेंगे। अब डिजाइन त्रुटि होगा तो भी तो उसी का गलती है ना, विनिर्माण त्रुटि हो रहा है तो भी तो उसी का गलती है, तो उपरोक्त सभी हो जा रहा है इसका आंसर। ऐसे भी आप देखिएगा, थोड़ा सा यूज करके देखिएगा, ऑप्शन को यूज करके देखिएगा, आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऑप्शन ही निकाल के देंगे, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में मिथ्य भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? 65, 88, 89 या 90? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मिथ्य और भ्रामक कथन से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं 89। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप देखो। अगला चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान होगा। क्या प्रावधान है? ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। चलिए, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका 2 वर्ष से, देखिए 2 है इसका आंसर। तो इसको 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का सजा हो सकता है, या दूसरा है 10 लाख से 50 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस, ये नहीं रहता ना, इनमें से कोई नहीं नहीं होता, बात को समझिएगा, ये आपके एक नंबर बचा सकते हैं। ये तो इनमें से कोई नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ये आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं नहीं होता, कुछ और रहता, हो सकता है सपोज आपका रह जाता 6 महीना, तो उस केस पे आप इस वाले ऑप्शन को लगा के आते। अगर आयोग ने विलोपित किया तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आयोग अगर आंसर लेता तो आपका फिर सी आंसर लेता। क्लोज ऑप्शन के साथ जाते हैं, यहाँ से देखिए ना, 2 वर्ष यहाँ 10 लाख, तो बोलेगा क्लोज ऑप्शन तो यही पड़ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे ना आपको, इसके लिए तैयार रहिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 संबंधित है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये 86 तो आपका होना ही नहीं चाहिए, ये तो क्या है, गलती से अपना टाइप हो गया है, जिसको हम लोग कर देते हैं विलोपित। ठीक है, कर देते हैं हम लोग विलोपित। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विनिमय बताया जा सकता है? इसका भी 1986 दिया है, जिसको भी करिए आप विलोपित। तो ये दो आपके विलोपित हो गए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलने ही वाले हैं जो विलोपित होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में असंगत की पहचान करें। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर शेष भारत में लागू है। इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। यह 5 जुलाई 2013 से लागू है, या संपूर्ण भारत में लागू है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग केस था पहले, लेकिन अब अलग केस है। तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है, यही आपका असंगत लग रहा है। अब हर जगह लागू, जम्मू कश्मीर भारत का एक पार्ट है। ठीक है, वो 370 तो हट ही चुका है, तो इसको हटा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत? बाल अरुण उदय स्कूल, बाल देख रेख और विकास केंद्र, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल देख रेख और विकास। आगे चलते हैं। सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है? कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग और डायरेक्टिंग। सही आंसर में आइए मॉनिटरिंग। पाद गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सप्रदर्शन के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? धारा 10, धारा 9, धारा 12 या धारा 11? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर आपको मिलेगा धारा 11। ठीक है, धारा 11 में इसका उल्लेख मिलने वाला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में टीपीडीएस में सुधार के संबंध में धारा, टीपीडीएस कौन से सुधार के संबंध में धारा दिया गया? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 14? बताइए। सही आंसर है आपका धारा नंबर 12। चलिए, ये धारा 12 को हटाइए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। टीपीडीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। राष्ट्रीय खाद्य आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 16, 17, 18 या 19? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका धारा नंबर, धारा नंबर 16 के तहत किया जाता है। ठीक है? राष्ट्र लिखा गया, इसको राज्य कर लीजिए, ये वाला जो है हट के यहाँ पे
राज्य। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्यों के पद से हटा सकेगा। किसको हटा सकेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। वो दिवालिया हो गया हो, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हटाया गया हो, जिसने वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आएंगे ना, थोड़ा से विवादित हो सकते हैं, सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो रहता है, आपको सबसे क्लोज ऑप्शन के साथ जाना रहता है। ठीक है, वित्त या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, तो ये भी क्यों करेगा? जब वो अपने पद का दुरुपयोग करेगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य आयोग। ये आपको मिलेगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का की अवधारणा किस धारा में है? 16, 15, 17 और 18। तो ये आपको मिलेगा, देखिए, होना तो इसको चाहिए आपका धारा नंबर 18 नहीं, धारा नंबर 19 में होना चाहिए, क्योंकि 19 में दिया हुआ। लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको 18 देखने को मिलेगा। 18 या /19 कर लीजिए, तो इसका आंसर ये तैयार हो जाएगा। ठीक, 18, 19 आप, मतलब एक बार आपको 19 मिलेगा तो 19 को लगाइएगा, लेकिन 19 नहीं दिखता है तो आप 18 के साथ जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम करने के लिए स्कीमों का कार्यवाहन और उनका मॉनिटरिंग का संबंध का उल्लेख है। धारा 22, धारा 24, धारा 21 और धारा 20। बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, धारा 24। धारा 24 में उल्लेख। स्थानीय प्राधिकारी इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या इनमें से कोई? का सही सही आंसर है जिला कलेक्टर। ये राज्य सरकार नियुक्त कर रहा है ना, केंद्र सरकार एक्ट लेके आया हुआ है, तो जिला कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? धारा 23, धारा 26, धारा 25, धारा 28। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। रहने देते। सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? 23, 26, 25 या 28? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, धारा 28 बोल। सामाजिक संपरीक्षा किसका उत्तरदायी होता है? स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या नोडल अधिकारी? सही आंसर पे आते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय प्राधिकारी। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस तारीख को अधिसूचित हुआ? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट ही। 10 सितंबर 2013, 5 जुलाई 2013, 26 अगस्त 2013 या 2 सितंबर 2013? देखिए, अधिसूचित बोला है ना, अगर आपका अधिसूचित बोला है तो अधिसूचित हुआ था आपका 10 सितंबर 2013। और आपसे पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका ये 5 जुलाई। अब ये आ रहा है, बहुत सारा डाउट है कि लागू पहले हो गया, अधिसूचित बाद में हुआ, ये कैसे? मत सोचिए। ठीक है, मत सोचिए, बस कल पेपर है, कल पेपर के लिए याद कर लीजिए। लागू पूछेगा तो 5 जुलाई लगाइएगा, अधिसूचित बोलेगा तो 10 सितंबर लगाएगा, खत्म बस। यहाँ ज्यादा नहीं लगाना है, ये आपके आगे काम भी नहीं आने वाला, कल के पेपर के लिए बस काम आने वाला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, या राज्यपाल द्वारा? इसका आंसर तो आप बना ही लेंगे, मैंने आपको बताया ना, पूरी शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज। पूरे के पूरे आप देखेंगे तो पूरे खाद्य अधिनियम से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन आपको मिले अलग, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैंने बताया कि विवादित वाले टाइप से थे, तो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट धारा करा दी है, तो ये आपको काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को करके रखिएगा, एक और सेट में शाम या रात तक आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा। इसको एक दो बार देख लीजिए, जो एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े तो वो तो इनको 3 से 4 बार देख लीजिए ताकि याद हो जाए। ठीक है,
हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और कुछ एमसीक्यूज के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। एक लास्ट सेट जो अपना बना था, है ना, लास्ट सेट में कुछ क्वेश्चन थे। जैसे एक राशन कार्ड वाला क्वेश्चन था, तो राशन कार्ड का कलर सही लिया गया है, जो आप लोग हरा बोल रहे हैं। पहले होता था हरा, आजकल वो हरा जो है चेंज होके काला हो गया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, मैं कंफर्म हूँ इस चीज को लेके। और एक आध दो और है, लेकिन उसको मैं आपको अगले वीडियो पे कवर करा दूंगा, ठीक। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।